अब बात आयुष्मान भारत योजना के दुश्मनों की, जिनके चेहरे अब बेनकाब होंगे। अब हम आपको एक बड़ा खुलासा आपके सामने रखने वाले हैं, जो 41 करोड़ आयुष्मान कार्ड धारियों से जुड़ा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गरीबों को 5 लाख तक मुफ्त इलाज की गारंटी दी, लेकिन निजी अस्पतालों की मनमर्जी के सामने गरीबों की उम्मीदें हर दिन दम तोड़ रही हैं। ना कोई सुनने वाला है, ना कोई निजी अस्पताल पर शिकंजा कसने वाला। आज तक के खुफिया कैमरे निजी अस्पतालों के खेल में फेल हो रही आयुष्मान योजना का सनसनीखेज सच कैद करते नजर आए। आयुष्मान के बारे में पता था। आयुष्मान में 80,000 5 लाख तक मुफ्त इलाज की गारंटी का नाम है आयुष्मान कार्ड। सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि देश भर में 31,466 अस्पतालों में 41 करोड़ आयुष्मान कार्ड धारियों के लिए मुफ्त इलाज की सुविधा है। कार्ड दिखाते ही अस्पतालों में दुनिया की सबसे बड़ी हेल्थ केयर स्कीम के तहत कैशलेस इलाज मिलेगा। आपको ये जो कार्ड मिला है ना, उसमें लिखा है 5 लाख रुपए तक का मुफ्त इलाज। इस देश में कभी भी किसी गरीब को 5 लाख रुपया की गारंटी किसी ने नहीं दी। ये मेरे गरीब परिवारों के लिए ये भाजपा सरकार है, ये मोदी है जो आपको 5 लाख रुपए की गारंटी का कार्ड देता है। ये प्रधानमंत्री मोदी की गारंटी है, लेकिन देश के कई हिस्सों में पीएम की गारंटी पर आयुष्मान योजना के नेटवर्क से जुड़े अस्पताल पलीता लगा रहे हैं। आयुष्मान भारत गरीब के जीवन को बचाने में अहम भूमिका निभा रहा है। 130 करोड़ लोगों के सामूहिक संकल्प और सामर्थ्य का भी प्रतीक है। आयुष्मान कार्ड लेकर जरूरतमंद अस्पतालों की मनमानी का शिकार बन रहे हैं। पीएम मोदी ने इलाज का एटीएम तो दे दिया, लेकिन देश के कई अस्पतालों में जाने के बाद लोगों को पता चलता है कि इलाज वाला एटीएम कार्ड चलता नहीं। आज आयुष्मान के ऐसे ही दुश्मनों के चेहरों को हम बेनकाब करेंगे, जो 5 लाख तक मुफ्त इलाज की आस में अस्पतालों तक पहुँचने वालों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। हड्डियों के डॉक्टर हैं, वो आयुष्मान के बारे में पता करना था। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर नितिन जैन देश की राजधानी दिल्ली में आयुष्मान के दुश्मनों की सच्चाई खुफिया कैमरे में कैद करने निकले। आयुष्मान भारत के योजना में इलाज कराने के इसके कार्ड पे ट्रीटमेंट करवाना है। 5 अप्रैल 2025 को रेखा सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान योजना को लागू किया, इस दावे के साथ कि 10 लाख तक कैशलेस इलाज मिलेगा। जगह सुशीला अस्पताल, पता नरेला, दिल्ली। आयुष्मान योजना के हॉस्पिटल नेटवर्क में सुशीला अस्पताल का नाम है। आज तक के अंडरकवर रिपोर्टर सुशीला अस्पताल के रिसेप्शन पर पहुंचे। रिसेप्शन पर हमने बताया कि मरीज के पास आयुष्मान कार्ड है और कैशलेस कार्ड से हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी करवानी है। कोई सर्जरी करवानी है, उस बारे में अस्पताल मैनेजमेंट ने हमें हिप रिप्लेसमेंट सर्जरी के लिए डॉक्टर राकेश से मिलवाया। डॉक्टर राकेश ही सुशीला अस्पताल में हड्डियों के सर्जन हैं। चाचा है, मेरे यहाँ काम करते हैं। उनके चाचा की उम्र 70 साल के करीब, उनका कुल्ला बदलता है। अच्छा, 70 साल उम्र है, शुगर, बीपी, थायराइड कुछ नहीं। पहली बात तो क्लिनिकली देखना पड़ेगा, हो जाएगा, कुल्ला चेंज तो हो जाएगा। सब चीज अगर ठीक रहेंगी, अगर सब ठीक है, एचबी कम रहता तो ब्लड चढ़ा के वो सब चीज करके तो मैनेज हो जाता है। हाँ जी, तो कुल्ला चेंज होना है, इसमें तो वो है ही। आयुष्मान का है, आयुष्मान इसीलिए तो पूछना है। अच्छा, उसमें हो जाएगा या नहीं? तो आयुष्मान में जो आप कुल्ले का ही रेट 70,000 रुपए है।
थोड़ी देर की बातचीत के बाद जैसे ही डॉक्टर राकेश को पता चला कि इलाज आयुष्मान कार्ड से होना है तो उन्होंने बहानेबाजी शुरू कर दी। हमें समझाने की कोशिश करने लगे कि आयुष्मान योजना के तहत अच्छा इलाज संभव नहीं है। अगर उन्होंने सर्जरी की तो मरीज को अपनी जेब से पैसे देने पड़ेंगे। जो आप इम्प्लांट है ना, वो बहुत अच्छा इम्प्लांट नहीं होता है। अच्छा, अगर आप थोड़ा सा बेटर लगवाना चाहोगे तो वो रहेगा। क्या करते जाएगा उसको? वो भी आप लगवाना चाहोगे, हम बात कर लो, डॉक्टर अरुण से बात कर लें, बता देना। 70 साल के हैं, थोड़ा अच्छा जवाब बार तो नहीं ला बात। हाँ, वही कह रहा हूँ क्योंकि इसमें मेरे ख्याल में टोटल खर्चा ही आयुष्मान में 80,000 का है। अगर ठीक ठाक कुल्ले का ही रेट 70,000 रुपये है तो कैसे पॉसिबल होगा? अगर ठीक लगाएंगे 70,000 का भी लगाएंगे मान लो तो हॉस्पिटल को 10,000 में क्या बचेगा? इसके बाद हमारी टीम ने दिल्ली के दूसरे अस्पताल का रुख किया। जगह यूनिवर्सल सेंटर ऑफ हेल्थ साइंस, पता मोलादबंद एक्सटेंशन, दिल्ली। यहाँ हमारी मुलाकात आयुष्मान मित्र से हुई। आयुष्मान मित्र का काम है आयुष्मान कार्ड वाले मरीजों की काउंसलिंग करना। हमने आयुष्मान योजना के तहत कैशलेस इलाज की बात शुरू की। आयुष्मान कार्ड में कुल्ला चेंज करने के लिए मुश्किल है, मुश्किल है। जो पैकेज है ना, वो पैकेज में नहीं हो पाता कुल्ला चेंज करने के लिए। कैसे होगा बता दो, वैसे करा लेंगे। इसके लिए पहले ना तो डॉक्टर ध्रुव से बात करके, जो डॉक्टर जैन है उनसे एक बार बात करना पड़ेगा। वो हेड है हॉस्पिटल की, वो डिसीजन देंगे करने के लिए। पैकेज में नहीं हो पाएगा। हाँ, पैकेज उनका बहुत सस्ता पैकेज है, शायद मेरे हिसाब से 50 से 60,000 का पैकेज है। आयुष्मान मित्र ने साफ कर दिया कि आयुष्मान कार्ड से हिप रिप्लेसमेंट की सर्जरी संभव नहीं है, लेकिन उसने हमारी मुलाकात हॉस्पिटल के मालिक डॉक्टर शैलेश जैन से करवाई। शैलेश जैन ने हमें आयुष्मान योजना के तहत इलाज का भरोसा दिया। हम आए थे यहाँ पर, उनके बड़े भाई है, 60 साल उनकी उम्र, उनका कुल्ला बदल रहा है। क्या एज क्या है? 70। अच्छा, कार्ड कहाँ का है? दिल्ली का ही है। दिल्ली का कार्ड है। आप मुझे कार्ड मेरा नंबर 0000 उससे मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए। मैं अप्रूवल के लिए भेज देता हूँ, अगर आएगा तो आई विल लेट यू नो। जगह जीवन ज्योति अस्पताल, पता प्रताप विहार, गाजियाबाद। हमने यहाँ आयुष्मान योजना के तहत हड्डियों के डॉक्टर से मिलने की बात कही। रिसेप्शन ने हमें सीधे टीपीए विभाग में भेज दिया। आयुष्मान में पता करना था इलाज का। सामने टीवी लगा, सीधे जाके लेफ्ट में। वो पेशेंट का कुल्ला बदलवाना है ना? कुल्ला बदलवाना है। वो सब चीजें तो आयुष्मान नहीं पाएगा। गाजियाबाद के बाद हम नोएडा पहुँचे। जगह सुरभि हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड, पता नोएडा। ये अस्पताल भी आयुष्मान योजना के नेटवर्क में शामिल है, लेकिन हमारी पड़ताल में यही सच्चाई सामने आई कि कुछ चुनिंदा बीमारियों का इलाज यहाँ होता है। ये आयुष्मान के बारे में पता करना था। एक सर्जरी करवानी है, कुल्ला रिप्लेस करवाना है, हिप रिप्लेस। हमारे यहाँ आयुष्मान कार्ड का यूज होता है ना, और आयुर्वेद हर्निया के ऑपरेशन में, और जो पतली होती है ना, थैली में क्या कहा आपने? पिच की थैली में जो पतली होती है उसके ऑपरेशन में, हर्निया के ऑपरेशन में डायलिसिस बस, और कुछ नहीं है। यानी दिल्ली एनसीआर के अस्पतालों की असलियत ये है कि कागज पर आयुष्मान भारत योजना चल रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर गरीब मरीजों को या तो टाल दिया जाता है या फिर कैश और अतिरिक्त खर्च के नाम पर योजना की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। नितिन जैन, आज तक। आपने दिल्ली एनसीआर में प्रधानमंत्री मोदी की आयुष्मान भारत योजना के दुश्मन देखे। अब आपको हिमाचल प्रदेश लिए चलते हैं। हमने कुछ ऐसे अस्पताल खोजे जहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि आयुष्मान कार्ड चलता है, यानी प्रधानमंत्री की जन आरोग्य योजना के तहत इलाज किया जाता है। लेकिन जब आज तक की टीम वहां पहुंची तो आयुष्मान कार्ड से इलाज करने के लिए पूछा, तो फिर जो हकीकत सामने आई उसे सरकार को जरूर देखना चाहिए। नवजीवन नर्सिंग होम, सोलन, हिमाचल प्रदेश।
सोलन के इस नवजीवन नर्सिंग होम में प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी आयुष्मान भारत का बोर्ड साफ साफ दिखाई देता है। इसका मतलब यही होना चाहिए कि अस्पताल आयुष्मान योजना के तहत इलाज करता है, लेकिन सच्चाई क्या है, हमने इसकी पड़ताल की। ये अस्पताल भी प्रधानमंत्री मोदी की आयुष्मान योजना का दुश्मन निकला। आयुष्मान भारत के योजना में इलाज कराने के पूछना, इसके कार्ड पे ट्रीटमेंट करवाना है। हाँ, क्या कार्ड ट्रीटमेंट? हिप रिप्लेसमेंट का है। क्या मतलब? कहीं पे भी ना आयुष्मान नहीं चल रहा है, कार्ड नहीं चल रहा है, यहाँ नहीं चल रहा है आयुष्मान। और अगर हम इमरजेंसी में लाए पेशेंट को? इमरजेंसी में लाए तो वो तो कैश पे होगा, कार्ड पे नहीं चल रहा है। एक पेशेंट जो है वो बीमार है, उसको मतलब डेंगू हो गया है, तो उसको लाना कैश पे होगा, कार्ड पे नहीं चल रहा है। आप तो मतलब किसी और से बात करनी पड़ेगी या आप ही चाहती हैं? नहीं, कार्ड चल ही नहीं रहे, आपने किसी और से बात करनी, मैं किसी और से बात करवा देती हूँ, आपके डॉक्टर से बात करवा। हमें रिसेप्शनिस्ट की बात पर यकीन नहीं हुआ। फिर हमने अस्पताल के मालिक और सर्जन डॉक्टर SR शर्मा से मुलाकात की। जैसे ही हमने प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना का नाम लिया, उन्होंने इलाज करने से साफ मना कर दिया। आयुष्मान कार्ड बना हुआ तो उसमें इलाज करवाना है। They are not accepting it. But the government they are not paying our dues, ना सर। हमारे साल के dues पेंडिंग है सरकार के पास। ये स्टॉप। 1 करोड़ छोटा काम कर रहे हैं, हम बताओ कहाँ जाएंगे? पहले इनके पास हेल्थ था, फिर आयुष्मान था, दोनों तो हॉस्पिटल जाओ पर आप। कौन से वाले? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डिस्ट्रिक्ट हो, प्राइवेट नहीं करेगा? प्राइवेट नहीं करेगा। अच्छा, वो तो बड़ा होपफुल था कि इलाज हो जाएगा, ये वो नया कार्ड कब होता था डूइंग प्रीवियसली, तो जब पैसे पेंडिंग कर दिए तो क्या करना होता होगा? कहाँ लोगों की खरीदारी, कहाँ अपने देश से कितने पैसे खर्चे? तो आप उसमें इमरजेंसी में भी नहीं ले पा रहे होंगे? नो, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग कार्ड ऑफ एनी काइंड। सोलन के नवजीवन नर्सिंग होम में हमें आयुष्मान कार्ड के नाम पर सिर्फ मायूसी हाथ लगी। हमने हिमाचल प्रदेश में ही सोलन के एक और अस्पताल का रुख किया, एल्क्यूरा हेल्थ केयर, सोलन, हिमाचल प्रदेश। बड़ी बात यह है कि सोलन का यह अस्पताल वहां के मशहूर मॉल रोड पर बना है और एल्क्यूरा हेल्थ केयर 7 मई 2024 को ही आयुष्मान भारत योजना से जुड़ा है, यानी आयुष्मान योजना के पैनल पर आया है। हमने इस अस्पताल के रिसेप्शन पर महक से बात की और बताया कि हमें डेंगू पेशेंट को इमरजेंसी में भर्ती करवाना है और मरीज का आयुष्मान कार्ड बना हुआ है। यहाँ से जो हमें जवाब मिला वो सुनिए। डेंगू हो गया पेशेंट को, उनका ट्रीटमेंट हो जाएगा, बट वो आयुष्मान में कवर होगा या नहीं वो मेरे को बिलिंग वालों से कितना पड़ेगा? बिलिंग वालों से पूछना पड़ेगा मुझे। तो वो फिर आयुष्मान में नहीं कवर हो पाएगा। क्या कह रही है? आयुष्मान में नहीं कवर हो पाएगा वो ना, उसको परमिशन जाने के लिए लगभग 2 से 3 दिन लग जाते हैं और फिर उसके बाद पेमेंट भी नहीं आ रही है, उसमें पेमेंट प्रोसीड नहीं हो रही है किसी की। तो आयुष्मान में नहीं हो पाएगा, इमरजेंसी में। अब सरकार भले ही दावा करती हो कि आयुष्मान योजना गरीबों को 5 लाख रुपए तक के मुफ्त इलाज का अधिकार देती है, लेकिन आयुष्मान योजना के तहत लिस्ट में शामिल अस्पताल मरीजों को भर्ती करने से सीधे इनकार कर रहे हैं। कोई अस्पताल कहता है कि आयुष्मान योजना के तहत जुड़ना घाटे का सौदा है, तो कई अस्पताल सीधे आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद पैसे मांगते हैं। अब सवाल ये उठता है कि जब ऐसे अस्पताल गरीब मरीजों को लौटा देते हैं, तो प्रधानमंत्री की आयुष्मान योजना का फायदा आखिर किसे मिल रहा है? नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक। आयुष्मान योजना के दुश्मन दिल्ली में मिले, नोएडा में मिले, गाजियाबाद में मिले, हिमाचल प्रदेश में मिले और अब हमारी पड़ताल पंजाब में शुरू होती है। चंडीगढ़ से लेकर मोहाली और पटियाला में भी मोदी सरकार की आयुष्मान योजना को अस्पताल सीधे नकार रहे हैं। आयुष्मान कार्ड धारक मरीजों को इलाज करने से सीधे मना कर रहे हैं। देखिए। मुकुट हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट, चंडीगढ़। क्या पता नहीं क्या आज तक की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम चंडीगढ़ के मुकुट हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट पहुंचती है। ये अस्पताल प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना के तहत पैनल में आता है,
यानी यहाँ आयुष्मान कार्ड धारक मुफ्त इलाज करवा सकते हैं। 2021 में ये अस्पताल आयुष्मान योजना से जुड़ा था। आयुष्मान की आधिकारिक वेबसाइट के मुताबिक ये अस्पताल हर तरह की सर्जरी करता है। हम इसी दावे की सच्चाई जानने के लिए मुकुट हॉस्पिटल एंड हार्ट इंस्टीट्यूट पहुँचते हैं। हमने बताया कि आयुष्मान कार्ड है और सर्जरी करवानी है। इसके लिए हमें सर्जन के असिस्टेंट सचिन से मिलवाया जाता है। उन्होंने हमारा कार्ड टीपीए विभाग में चेक करवाया और फिर शुरू होता है आयुष्मान के दुश्मनों का खेल। सर, हमने चेक किया आपका कार्ड, आपका कार्ड तो चल रहा है, पर जो दिन अप्रूवल डालते हैं ना, तो दूसरा रिजेक्ट हो जाता है, तो अप्रूवल नहीं आती। क्यों? वो तो हो जाएगा, अप्रूवल नहीं आता। वो भैया पूरे इंडिया में मैं बता रहा हूँ, पूरे इंडिया में चल रहा है, पर अप्रूवल नहीं आता। सचिन की बात को सही ठहराने के लिए हमें अस्पताल के टीपीए विभाग में ले जाया जाता है। यहाँ हमारी मुलाकात आयुष्मान योजना को डील करने वाले अभय से होती है। अभय हमें और घुमाता है। कार्ड तो पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है। कार्ड तो सर चलता है, ऐसे तो असम को भी चल पड़ेगा, बट वो अप्रूवल नहीं देते ना वहाँ से। कौन नहीं देता? आयुष्मान वाले। सर जो कार्ड चलता है सर हम नहीं देते ना, मतलब पेशेंट नहीं आते दिल्ली में कोई भी, ना असम का आता है, ऐसे तो सारे स्टेट आते हैं। नहीं तो अप्लीकेबल, ये भी यूनियन टेरिटरी हो गई, यूनियन टेरिटरी है तो वो बोलते हैं कि जब वहाँ पे हॉस्पिटल है तो वहाँ से क्यों करवाते हैं। तो फिर ऑल इंडिया का क्या फायदा? आप कहीं पे भी कराओगे तो ये थोड़ी है कि मैं अगर चंडीगढ़ में, अगर तमिलनाडु में एक्सीडेंट हो गया मेरा, तो मैं दिल्ली आके इलाज कराऊंगा, वहीं कराऊंगा ना आयुष्मान। गोवा भी है, गुजरात भी है। हमने पेशेंट आया गुजरात का, उसकी सर्जरी डाली, उन्होंने रिजेक्ट मार दी है। यहाँ से साबित हो जाता है कि कैसे अस्पताल मरीजों को सीधे निराश कर रहा है। लेकिन सचिन अब सीधा समाधान बताता है। समाधान मतलब पैसों से करवा लो। रिप्लेसमेंट होता है आयुष्मान में, आयुष्मान में कैश पेशेंट रहते हैं। लाख की बात नहीं है, जब वो पैकेज नहीं हुआ। यानी मरीजों को सीधे सीधे शब्दों में कह दिया जाता है कि आयुष्मान कार्ड नहीं चलेगा, पैसों से इलाज करवाना है तो करवा लो। अब आज तक की टीम चंडीगढ़ से होते हुए पंजाब के मोहाली पहुंचती है। इंडस इंटरनेशनल हॉस्पिटल मोहाली, पंजाब। चंडीगढ़ अंबाला नेशनल हाईवे पर मोहाली जिले का इंडस इंटरनेशनल हॉस्पिटल भी प्रधानमंत्री आयुष्मान योजना से जुड़ा हुआ है। हम यहाँ रात में 9 बजे पहुँचते हैं और हमारी टीम एक डेंगू के मरीज को आयुष्मान के तहत भर्ती करवाने के लिए कहती है। हमने बताया कि मरीज की हालत सीरियस है। हमें बिलिंग सेक्शन में अनिल नाम के शख्स के पास पहुँचाया गया। तो सुनिए अनिल क्या कहता है। पेशेंट इमरजेंसी में अगर मुझे पेशेंट को लाना नहीं होगी उसके अंदर सर, इमरजेंसी में नहीं होगा। नहीं कैश में करवा सकते हो आप, आयुष्मान की एडमिशन हो पाएंगे आप। और फिर वो कैश रिमर्स नहीं हो पाएगा? कैसे? कैश सर उससे केवटी लेकर रख लीजिए आपकी, अब क्लिप भी काटेंगे उसकी। अगर आपके अप्रूवल आ जाएगी आयुष्मान से तो आपको रिटर्न देंगे। फिर पेशेंट की हालत ज्यादा गंभीर है, कैश करवा सकते हो भी जाता है। मतलब साफ है कि इमरजेंसी की हालत में अस्पताल आयुष्मान कार्ड को दरकिनार करते हुए सीधे पैसों से इलाज करने के लिए कहता है। इसके बाद हमने इमरजेंसी डॉक्टर से बात की। यहाँ डॉक्टर मोनू मौजूद थे। उन्होंने जो कहा वो भी सुनिए। डेंगू आयुष्मान में तो कवर नहीं हुई, आयुष्मान नहीं होगा। ये आयुष्मान चलेगा कि नहीं चलेगा? बोल रहे थे कि आयुष्मान हो जाता है। आयुष्मान यानी डॉक्टर ने साफ कह दिया कि डेंगू जैसे गंभीर रोग को आयुष्मान योजना में कवर ही नहीं किया जाता और हमें वापस बिलिंग सेक्शन पर भेज दिया जाता है। लेकिन वहाँ भी कोई समाधान नहीं निकलता। मतलब साफ है कि आयुष्मान के नाम पर अस्पताल मरीजों का इलाज करने के लिए तैयार ही नहीं है।
अब हम मोहाली जिले के जीरकपुर में पहुंचते हैं। जेपी हॉस्पिटल जीरकपुर मोहाली पंजाब। अंबाला चंडीगढ़ रोड पर बने जेपी हॉस्पिटल में भी हम आयुष्मान कार्ड से इलाज करवाने की कोशिश करते हैं, लेकिन यहाँ भी आयुष्मान योजना को नकार दिया जाता है। मैम जी, आयुष्मान भारत के बारे में पता करना था। वो नहीं चलता, मतलब आयुष्मान कार्ड नहीं चलता मैं। लेकिन वो वेबसाइट में तो आपका नाम आ रहा है हॉस्पिटल का, तो आप मना कर रही हैं नहीं चलता। मतलब आयुष्मान डायलिसिस पे चलता है, तो आप मना कर रही हैं नहीं चलता। यहाँ भी आयुष्मान कार्ड फेल हो जाता है और आयुष्मान योजना के तहत इलाज करने से सीधे मना कर दिया जाता है। तो आपने देख लिया कि आयुष्मान कार्ड के नाम पर कैसे अस्पताल और डॉक्टर मरीजों का इलाज करने के बजाय नई नई तरकीबें बता रहे हैं। नितिन जैन, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, आज तक।